बन कॉल को सपोर्ट करना नहीं करना, दिस इज़ नॉट रिलेवेंट राइट नाउ। वैसे भी बहुत सारा कानून है और सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट भी है कि बन कॉल को इलीगल या अनलॉफुल माना गया। स्पेशली अरुणाचल में भी है अरुणाचल प्रदेश अनलॉफुल एक्ट, जो जिसके अंतर्गत बन कॉल को इलीगल या अनलॉफुल माना गया है। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन जो है फिर हर किसी को, हर नेटिजन, सिटीजन्स और पब्लिक ऑफ द कंट्री को ये हक देता है कि वो कोई भी हड़ताल कर सकता है, कोई भी प्रोटेस्ट कर सकता है, बिकॉज इट्स अ पार्ट ऑफ डेमोक्रेटिक जो है मूवमेंट कहते हैं। तो उसी हिसाब से द पब्लिक कैन वॉइस आउट इफ़ द गवर्नमेंट इज़ नॉट परफॉर्मिंग वेल। एंड रिगार्डिंग जो है मेरा मेन कंसंट्रेशन, जैसे कि आपने क्वेश्चन पूछा है, मेरा मेन कंसंट्रेशन जो है इंटरनेट शटडाउन पे है ड्यूरिंग बन कॉल। जैसे अभी अन्या ने बन कॉल दिया था 36 आवर्स का, और उस पे हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने ईटानगर कैपिटल रीजन का इंटरनेट शटडाउन कर दिया था। तो ये क्या है, हमारा मानना है ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलर पब्लिक व्यूज़ एंड ओपिनियन में मानना है कि ये जो करंट जो भारतीय जनता पार्टी वाली जो सरकार है हैज़ abused the administrative power and authority to exercise their power and authority beyond limit to harass the public, the netizens of the ICR। ये जनता को harassment किया है by shutting down the internet connection, internet services which the public was availing। फ्री में नहीं है, सबने पेमेंट किया है। Why I am saying this is that, for example आप देखिए अन्या ने बन कॉल का आह्वान दिया, ठीक चलो, लेकिन प्रैक्टिकली बन कॉल किसने इम्प्लीमेंट किया है? भारतीय जनता पार्टी वाली सरकार ने किया है अरुणाचल में, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर को एब्यूज करके। अभी आप जानना चाहेंगे कि कैसे। नंबर 1, क्या जो ऑर्गेनाइजेशन जिसने बन कॉल का आह्वान किया था, फॉर एग्जांपल अन्या है एज रिपोर्टेड, क्या अन्या ने ऑनलाइन क्लासेस का बन कॉल किया था? नहीं किया था। ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने प्रैक्टिकल रूप में बन कॉल करवाया, ऑनलाइन क्लासेस को डिसरप्ट करा के, टर्मिनेट करा के। बच्चों का ऑनलाइन एग्जाम होना था, ऑनलाइन असाइनमेंट सबमिशन होना था, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन होना था, स्कूल फीस वगैरह पेमेंट करना था, ऑनलाइन असाइनमेंट सबमिशन इन द सेंस देयर आर स्टूडेंट्स हु आर स्टडिंग इन अब्रॉड ऑन द बेसिस ऑफ जो आपका डिस्टेंस लर्निंग कहते हैं ना, जैसे इग्नो हो गया, तो बाहर देश के भी यूनिवर्सिटी में डिस्टेंस लर्निंग से पढ़ते हैं, तो उसमें असाइनमेंट देने थे, एग्ज़ाम देने थे। केंद्र विद्यालय स्कूल वाले तो शायद उनका बच्चों का एग्ज़ाम भी चल रहा था, तो वो टर्मिनेट करा दिया, प्रोसेस में डिसरप्ट करा दिया। और अभी जो पैंडेमिक के सिचुएशन में, कोविड-19 के सिचुएशन में, व्हेन द मासेस आर लिविंग विथ न्यू वेरिएंट ऑफ कोविड-19, ऐसे समय में बच्चों का जो है ऑलरेडी 2 साल से एजुकेशन सिस्टम हिला हुआ है, उस पे आपने चलो कोविड-19 जो है वो केसेस बढ़ रहे हैं, तो उसके लिए बच्चों को आपने स्कूल बंद करवा दिया, ठीक है, लेकिन ऑनलाइन क्लासेस को शट डाउन कराने, ये कहाँ की जो बुद्धि है, उसको टर्मिनेट करा दिया। 2 दिन का और एडिशनल आपका स्कूल सिलेबस वो डिले हो गया, तो बच्चों के एजुकेशन में रोक लगाया। ये एक यही बन कॉल जो है इस गवर्नमेंट ने एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू कराया है, इन रियल सेंस, इन प्रैक्टिकल सेंस में। फिर दूसरा है, आप हेल्थ सेक्टर पे लेके आइए। हेल्थ सेक्टर पे क्या है? राइट टू गुड हेल्थ, ये हमारा फंडामेंटल राइट होता है ना, आप लोगों को भी पता है। इस जो बन कॉल के दौरान सरकार ने इंटरनेट शटडाउन कराया है, इसमें क्या है?
जैसा कि मैंने कहा है, वी आर लिविंग विथ न्यू वेरिएंट ऑफ कोविड-19 विच इज़ मोर डेंजरस। इसमें बहुत सारे जो पेशेंट हैं, वैसे भी वो होम आइसोलेशन में है, क्वारंटाइन में है, तो उसका जो डिजिटल मॉनिटरिंग होता है, जो वर्चुअल मॉनिटरिंग होता है, वो प्रोसेस में डिसरप्शन। फिर इसके बाद आपका देखिए कि जो इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज, उसमें डिसरप्शन। ई सर्विसेज होते हैं, जैसे कि बंद कॉल हो गया तो डॉक्टर्स फिजिकली नहीं पहुंच पाते हैं, तो दे यूज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। व्हाट्सएप हो गया, जहां पे सीनियर डॉक्टर्स एक दूसरे से इंटरेक्ट करके पेशेंट को मेडिकल केयर का डिटेलिंग दिया जाता है, वो नहीं हो पाया। सो दीज आर द थिंग, जो आपका जो टाइमली हेल्थ केयर इंटरवेंशन होना था, उस पर डिसरप्शन। एंड देन अभी ये भी है कि आप एक चीज को अपने घमंड के लिए, अपने गुरूर के लिए, यू आर इंटरफियरिंग इन पब्लिक लाइफ बियॉन्ड लिमिट। ऐसा करके आप देखिए, आपकी जो है नंबर 3 पे देखिए, आपका हेल्थ और जो है एजुकेशन है। जब आप देखेंगे इंटरनेट शटडाउन करके क्या किया उन्होंने, कैसा डिसरप्शन पैदा किया, दैट इज अ क्राइम एक्चुअली। किसी के एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन, राइट टू गुड हेल्थ को आप जबरदस्ती छीनते हो, दैट इज अगेंस्ट द लॉ, दैट इज अ क्राइम committed by the state government, BJP state government, abusing the power of administrative power, authority। ये एक क्राइम है जो स्टेट गवर्नमेंट ने किया है। अब देखिए नंबर 2, कैसे करके करप्शन किया है स्टेट गवर्नमेंट ने। करप्शन हर समय आपका फिजिकल नहीं होता है, डिजिटलाइज, अनसीन करप्शन। आप देखिए हमारे यहाँ कैपिटल रीजन में 2 लाख से ज़्यादा की पॉपुलेशन है, एंड देयर आर 7,000 to 8,000 पॉपुलेशन हु आर यूजिंग वाईफाई कनेक्शन, एंड अराउंड होगा आपका और भी डिफरेंट इंटरनेट सर्विसेज यूज़ करते हैं, जैसे जियो, वोडाफोन, एयरटेल हो गया है। जब आप बिल पेमेंट करते हो, अगर आप सही समय पे नहीं पेमेंट किया तो आपका फाइन लगता है। तो अब ये बताइए, ये 2 दिन का जो पब्लिक ने, कंज्यूमर ने सर्विसेज अवेल नहीं किया है, उनका भरपाई कौन करेगा? फॉर एग्जाम्पल 2 दिन में मान लीजिए 60 रुपीज, मल्टीप्लाई कीजिए 30 दिन का, कितना बनता है? 10 लाख से ऊपर जाता है वाईफाई कनेक्शन वालों का, मैं बोल रही हूं, जो ब्रॉडबैंड यूज करते हैं उनका। वो पैसा तो गया ना कंपनी वालों को, कंज्यूमर ने तो यूज किया नहीं, सर्विस अवेल किया नहीं। तो दिस भारतीय जनता पार्टी लेड स्टेट गवर्नमेंट इज वर्किंग फॉर द कैपिटलिस्ट फर्म। ये हर चीज को कैपिटलाइज कर रहा है। आपका मोबाइल सर्विस में भी यही सेम केस है। कितना पैसा गया होगा? 10 लाख से ऊपर गया होगा कैपिटल रीजन ओनली का। 2 दिन का सर्विस हमारे कंज्यूमर ने अवेल नहीं किया, उसका पैसा फ्री में गया सर्विस प्रोवाइडर को, एंड स्टेट गवर्नमेंट इज हेल्पिंग देम। दिस इज अनसीन करप्शन विच आवर पीपल, द नेटिजन ऑफ दिस स्टेट मस्ट बी अवेयर ऑफ इट। ये जानना बहुत जरूरी है। हंस खेल के वी कैनॉट इग्नोर, वी कैनॉट ओवर रूल even minute of crime and corruption that is committed by state government। एंड तीसरा जो है आपको मैं बता दूं, बिजनेस रिलेटेड में बैंक ट्रांजैक्शन, आपको अस्पताल में जाके पेमेंट करना है, दूर से लोग आए हैं। दिस इज 3rd फैक्टर इज हैरासमेंट। फर्स्ट था आपका क्राइम, सेकेंड था करप्शन, 3rd इज हैरासमेंट, इंड्यूसिंग हैरासमेंट एंड टॉर्चर ऑन पब्लिक। बिजनेस में आपका फॉर एग्जाम्पल इधर ICR में बंद चल रहा है, बाहर वालों को थोड़ी ना पता, दे नीड पेमेंट, द फर्म्स, द कंपनीज जिसका ई बिजनेस है, दे नीड पेमेंट ऑन टाइम। उसी हिसाब से बिजनेस ट्रांजैक्शन चलता है। हॉस्पिटल में ले लीजिए, बाहर से जो लोग आए हैं, कैश की कमी है तो कार्ड पेमेंट करना चाहते हैं बाय स्वाइपिंग देयर कार्ड, और जी पे, ई पे जो भी है करना चाहते हैं, लेकिन इंटरनेट सर्विस नहीं है। एंड वंस यू आर नॉट पेड फॉर द सर्विस प्रोवाइडर डू नॉट
गिव यू सर्विसेज। मेडिसिन कहाँ से खरीदेंगे? आपका हॉस्पिटल का बेड कहाँ से, उसका खर्चा कौन देगा? खाना कौन देगा? सो दीज आर द मेंटल हैरेसमेंट and torture induced by the Bharatiya Janata Party led state government in this 36 hour to the public of the state। तो ये सब है। एंड दूसरा जो है, इफ यू गो बाय लीगल एस्पेक्ट, कि हमारे स्टेट गवर्नमेंट ने कैसे करके, कहते हैं कल परसों देखा था कुछ प्रेस ब्रीफिंग बहुत सारे सरकारी और नॉन सरकारी संस्थाओं का कि ये एंटी नेशनल है, बिकॉज एंटी नेशनल एंड सिडेशन हैज़ बिकम फेवरेट टर्म फॉर द भारतीय जनता पार्टी लेड गवर्नमेंट एंड लेड जो भी है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। तो सबसे पहले मैं समझा दूं कि एंटी नेशनल इन लीगल एस्पेक्ट ये सरकार खुद ही है। कैसे? आपने इंटरनेट सर्विस शट डाउन करके सबसे पहले लोगों की जिंदगी को डिसरप्ट किया एंड वायलेटेड मैनी लॉज, बहुत सारे कानून को तोड़ा है। सबसे पहले हमारा फंडामेंटल राइट्स बनता है, क्या है वो? आर्टिकल 14 क्या कहता है? राइट टू इक्वालिटी। आर्टिकल 19 क्या देता है? फ्रीडम ऑफ स्पीचेस एंड एक्सप्रेशन। और क्या है? टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, ट्रेड और एनी बिजनेस। आर्टिकल 21 क्या कहता है? प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। ये सारे आर्टिकल्स, ये सारे कानून वायलेट किया है हमारे स्टेट गवर्नमेंट ने एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा। वो कैसे? हर जनताओं का, हर नेटिजन, एवरी इंडिविजुअल ऑफ दिस स्टेट और चाहे कंट्री का हक है एक एक्यूरेट करेक्ट इंफॉर्मेशन जो फ्लो होना चाहिए, आना चाहिए, उसमें किसी तरह का ब्रीच नहीं होना चाहिए। वी वेयर 36 आवर्स के लिए वी वेर डिवार्ड फ्रॉम इंफॉर्मेशन, नॉलेज, एनी काइंड ऑफ इमरजेंसी इंफॉर्मेशन, चाहे वो हेल्थ क्राइसिस का हो या जो सोशल क्राइसिस का हो या इकोनॉमिक क्राइसिस का, उससे हमें डिवार्ड रखा गया है, आइसोलेट किया गया है। दिस इज द लीगल क्राइम विच द स्टेट गवर्नमेंट हैव कमिटेड। और आपको ये भी देखिए कि आपका जो है सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है, जैसे हर जगह चर्चा चली हुई है कोरोना, कोविड, तो आपका एपिडेमिक एक्ट क्या बोलता है? आपका एपिडेमिक एक्ट जो है 1897 का, और फिर आपका डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 क्या कहता है? आप किसी को भी किसी इंफॉर्मेशन, क्राइसिस रिलेटेड इंफॉर्मेशन से वंचित नहीं रख सकते। व्हेन द वर्ल्ड, व्हेन द नेशन, व्हेन द स्टेट, व्हेन द एनी कम्युनिटी इज गोइंग थ्रू और engulfed under any kind of health crisis, social crisis, economic crisis, एक एक्यूरेट पुष्टा नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन फ्लो होना चाहिए। सो दिस इज द स्टेट गवर्नमेंट, हाउ इट हैज बीन हैरेसिंग, टॉर्चरिंग द पब्लिक फॉर लास्ट 36 आवर। स्टेट गवर्नमेंट ये भूल गया है कि सरकार जो होती है वो ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल होती है। ये जो बेसिक जो है बातें जो हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं स्कूल से, ये बात भूल गया है। एंड आप देखिए कि और देखिए कि हमारे जितने भी कानून को तोड़ के गवर्नमेंट हैज कमिटेड ग्रोस इंफ्रिंजमेंट ऑफ ह्यूमन एंड फंडामेंटल राइट्स ऑफ every individual of ICR in ईटानगर कैपिटल रीजन। और अगर आप आगे लीगैलिटी की और आगे जाए, सारे जितने भी ICR रीजन में हमारे जितने भी पब्लिक लोग हैं, ध्यान से सुनिए। एज फॉर सेक्शन 69A जो आपका IT एक्ट है 2008, जिसमें अमेंडमेंट भी हुई थी, उसके हिसाब से, और फिर जो आपका टेलीकॉम जो एक्ट है, रूल एक्ट है 2017 का, उसमें ये कहा गया है, क्लियर कट डायरेक्शन दिया गया है कि यू कैन नॉट शट डाउन द इंटरनेट एज अ होल। आप इंटरनेट पूरा शट डाउन नहीं कर सकते। आपका जो पर्टिकुलर वेबसाइट है जिससे प्रॉब्लम है, जिससे किसी चीज का सेफ्टी एंड सिक्योरिटी में प्रभाव पड़ सकता है, आप उसी को ही
बंद कर सकते हैं। क्योंकि मैं ये सब सारी बातें इसलिए बता रही हूँ कि मैंने सरकारी नोटिफिकेशन देखा है जहाँ रेंडमली डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005, टेलीकॉम एक्ट, वो फलाना ठिकाना ठोक के लोगों को बुद्धू बनाया जाता है। तो सही तरीके से कैसा काम करना चाहिए मैं ये बता रही हूँ कि आप इंटरनेट टोटली शट डाउन नहीं कर सकते। जो पर्टिकुलर वेबसाइट्स जिससे प्रभाव पड़ सकता है कुछ चीज़ों में, जैसे कि सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ सर्टेन रीजन, सर्टेन कम्युनिटी, सर्टेन एरिया, तो उसको आप बंद किया जा सकता है। फिर आपका टेलीग्राफ एक्ट आता है, उसमें सेक्शन 5(2) है जिसमें ये लिखा हुआ है एनी सर्कमस्टेंसेस या सिचुएशन जो इनएविटेबल है, खतरा पैदा कर सकता है, उसको एसेस किया जाए पहले। इसके बाद ही इंटरनेट आप ब्लॉक करें या ना करें, वो उसकी एक रिव्यू कमेटी मीटिंग बिठाकर ही कर सकते हैं। तो अभी हमारा सरकार से ये जानना है कि रिव्यू कमेटी मीटिंग, ये सारे जितने भी जो बंद कॉल को क्राइसिस सिचुएशन का जो रूप दिया है, इसका रिव्यू कमेटी बिठाया गया था। रिपोर्ट कहाँ है? तो उस रिपोर्ट में क्या लिखा है वो पब्लिक के सामने प्रेजेंट करें। इसमें सेफ्टी एंड सिक्योरिटी कैसे ब्रीच हो रहा था पब्लिकों का, हाउ दिस बंद कॉल वाज ए थ्रेट, हाउ विच लेड टू द शटडाउन, टोटल शटडाउन ऑफ इंटरनेट फॉर 36 आवर्स। ये रिपोर्ट सामने लाए। उस रिव्यू कमेटी में आपका चीफ सेक्रेटरी होना है, लीगल डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स वाले, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होगा, सारे बता दे, रिपोर्ट निकाले। एंड आपका ये भी लिखता है इस सेक्शन 5(2) के अंदर, टेलीग्राफ एक्ट के सेक्शन के अंदर, कि रिव्यू कमेटी बिठा के ऐसा सॉल्यूशन रेमेडी ढूंढना चाहिए जो कि नेटिजन के लाइफ में या एक्सेस टू एनी राइट्स, जो फंडामेंटल राइट्स को ब्रीच ना करे, लेस इंट्रूसिव हो। लेकिन 36 आवर्स जो बंद कॉल किया गया था उसमें इंटरनेट शट डाउन करके इस गवर्नमेंट ने लेस इंट्रूसिव की तो छोड़ो, पूरे पब्लिक की बैंड बजा दी, लोगों को आइसोलेशन में, अंधकार में धक्का दे दिया। पता नहीं कि कहाँ क्या चल रहा है, कौन सच है कौन गलत है, कुछ पता नहीं। एंड देन अभी ये भी है कि जब आप रिव्यू कमेटी बैठाते हो तब एक पब्लिकेशन होती है, उसमें सारे कंक्रीट रैशनल दिए जाते हैं, आपका रीजनिंग दिया जाता है कि हाँ इंटरनेट शटडाउन होना है। तो वो रिपोर्ट कहाँ है ये बताइए। ये स्टेट गवर्नमेंट और हमारा एडमिनिस्ट्रेशन अगर इस पे क्लेरिफिकेशन दे तो अच्छा है। फिर दूसरी बात ये है कि आपका हमारे जो है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, जिसको भारतीय जनता पार्टी वाली सरकार चला रही है, वो अंधाधुंधा सेक्शन 144 थोप के कभी भी किसी भी समय कर्फ्यू रख देता है। तो ये बता दें कि सरकार जो है सेक्शन 144 अंधाधुंधा थोप के पब्लिकों को हैरास नहीं कर सकता है। ये राइट्स जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन देता है, ये संवैधानिक हक है पब्लिक का। और 144, ये जो 144 फेमस सेक्शन है जो ICR में बहुत ही पॉपुलर है, अगर कोई भी इंटरनेट शटडाउन हुई तो उस पे हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को बताना पड़ेगा कि what are the parameters that satisfy the section 144 leading to the internet shutdown, internet block for 36 hours or for many other days or maybe for months. कौन सा पैरामीटर है जो सेटिस्फाई करता है 144 सेक्शन 144 को कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इतना मजबूर हो गया कि इंटरनेट शटडाउन करना पड़ा? अगर है तो उस पे क्लेरिफिकेशन देना होगा। तो these are the crime, these are the corruption, these are the torture, harassment, these are the activity which is anti law, जो हमारे स्टेट गवर्नमेंट ने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा कमिट किया है,
Hence, on the basis of this briefing, this statement, the state comes under the judicial scrutiny. ये लीगलिटी में भी स्टेट गवर्नमेंट जा सकता है, देख सकता है। इतने सारे लॉज, कानून ब्रीच करने के बाद स्टेट गवर्नमेंट जो है जुडिशियल स्क्रूटनी के अंदर है। इसलिए फटाफट इस पे इंटरनेट शटडाउन जो 36 आवर्स का था, उस पे एक जुडिशियल इंक्वायरी बिठाए, जांच पड़ताल कीजिए, पूरा छानबीन कीजिए कि ये इंटरनेट शटडाउन जो है ये अनलॉफुल है, इलीगल है, इट इज अफेक्टिंग द पीपल लाइफ, अफेक्टेड द पीपल लाइफ। पूरा हेल्थ सिस्टम तोड़ दिया, एजुकेशन सिस्टम तोड़ दिया, लॉ के अगेंस्ट गया, लोगों को मेंटल हैरेसमेंट, टॉर्चर दिया। तो इसके ऊपर किस बेसिस पे, किस बुनियाद पे ये इंटरनेट शटडाउन किया गया, इसके ऊपर एक कमेटी बिठाया जाए, पूरा जांच पड़ताल किया जाए, रिपोर्ट जो है पब्लिक के सामने लेके आया जाए। यही हमारी मांग है। थैंक यू। थोड़ा सामने आ जाओ। हाँ, हाँ, तो एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जाम्पल PRC ना, उसमें जितना वायलेंस हुआ था, प्रॉपर मैसेज, इमेजेस सेंड हो के, इंफॉर्मेशन दे के वो हुआ था। सो ही स्टेटेड कि उसका वजह से, टेकिंग द एग्जाम्पल फ्रॉम PRC इंसिडेंट, ही डिसाइडेड टू टेक अप दिस स्टेप टू शट डाउन द इंटरनेट। सो व्हाट वुड बी योर? The administration has also stated that आंसू का जो बंद कॉल था, that is different from आन्या। फिर अब जब आन्या का है वो that is again similar to PRC। कैब का जो था ना आपका सिटीजन नहीं, अभी तो CAA हो गया है, तो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के बारे में। So this is the way how the administration and the state government will keep connecting. But we all know that the role of internet, how it is important, how it is useful for the people of the state. अब PRC का एग्जाम्पल लेके आप आन्या के बंद कॉल को आप जस्टिफाई कैसे करते हो? एक्चुअली में तो देखा जाए कि बंद कॉल ने तो सरकार ने किया है, आन्या हैज कॉल्ड फॉर बंद कॉल, ठीक है। और कॉन्स्टिट्यूशन ये राइट देता है, आपका आर्टिकल्स है कि जो जितने भी बंद कॉल में पार्टिसिपेट करेंगे बाय शटिंग डाउन देयर शॉप्स एंड ऑल, दैट इज वॉलंटियरली कर सकते हैं, उसमें कोई इशू मसला नहीं है। तो अब आप कैब का लेके एग्जाम्पल दोगे, तो अगर ये कंपैरिजन से ये साबित होता है कि हमारा स्टेट गवर्नमेंट जो है कितना निकम्मा है, कितना इनकेपेबल है कि आप जो पब्लिक वॉइस, जो अपराइजिंग वॉइस है, उसको आप एक्नॉलेज नहीं करते हो, आप उसको सुनना नहीं चाहते हो। तो ये सब डिसरप्शन कब पैदा होता है? व्हेन यू आर नॉट रेडी टू लिसन टू द पीपल। अब ये कि कैब का ये है कि सिर्फ अरुणाचल में नहीं हुआ था, बाकी प्रदेशों में भी हुआ था, वहाँ इंटरनेट शटडाउन नहीं हुआ है, वहाँ भी मौतें हुई थी, लेकिन यहाँ पे इंटरनेट शटडाउन करने के बाद ही द मर्डर, द किलिंग हैपेंड। आपको पता है 3 जन शहीद हुए थे इस इश्यू पे, ताकि इंफॉर्मेशन, मिस इन्फॉर्मेशन, मिस गाइडेंस, सही इंफॉर्मेशन नहीं पहुंच पाया। इट इज नॉट दैट ऑलवेज इंटरनेट यूज करके आप गलत इंफॉर्मेशन ही दोगे। Ma'am, one more question would be the last from my side. Since Anya has alleged to the CM that 11 firms and various corruption charges upon him. So what is your stand, you being the representative and the voice of Indian National Congress, what would be your stand? How far do you think? देखिए, आन्या का जो है रिलीज वीडियो है वो हमने भी देखा है, हमने नहीं बल्कि पूरा अरुणाचल के लोगों ने देखा है। दे हैव पुट अप सर्टेन एलिगेशन, करप्शन चार्जेस या एलिगेशन ऑन द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट। दैट इज़ देयर, वो उनकी लड़ाई है, उनके पास उनका लड़ने का कोई पुख्ता एविडेंस होगा, सबूत होगा। एलिगेशन कोई किसी को ऐसे नहीं दिया जाता है, तो होगा, दे आर फाइटिंग फॉर इट। उस पर हमारा विचार यही है कि दे आर फाइटिंग। आप किसी पे इल्ज़ाम लगा रहे हो तो ठीक है, प्रूफ कीजिए। इवन CM हैज़ टू कम डाउन एंड प्रूफ ना कि ये झूठ है करके, और आन्या ऑल्सो हैज़ टू प्रूफ कि ये सही है करके। दैट इज़ देयर फाइट।
कोई एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन फाइट कर रहा है ना, कोई पर्टिकुलर कम्युनिटी के यूथ ऑर्गेनाइजेशन फाइट कर रहा है, तो इट डिपेंड्स ऑन देम कि उन लोग कितने अपना लड़ते हैं, कितना एलिगेशन एक दूसरों को लगाता है, सच है गलत है, क्योंकि वो सारा एविडेंसेस या फिर सब हमसे पार्टी से, हमारे कांग्रेस पार्टी से तो कोई काउंसलिंग करके या कंसल्टेशन में तो नहीं हुआ है. सो दैट इज इट. Since long that date back, starting from Dorji Kandu sir and you know they were that there is in the parties. that is the part of the study or the understanding, the knowledge they have gathered or whatever, on the basis of that only they are fighting ना. तो उनको जितना समझ है उसी हिसाब से उन लोग लड़ रहे हैं, और फिर उसी पे वो एक कम्युनिटी के लोग लड़ रहे हैं, तो उनका खुद का लड़ाई है. तो आगे देखते हैं कि उनका लड़ाई कितना आगे जाता है, कितना सच है, कौन झूठ है, क्योंकि हमारे पास ना एविडेंसेस है, ना कुछ है, ना हमें आके कुछ कहा, ना पार्टी वालों को आके कुछ कहा. तो इट डिपेंड्स, देखते हैं आगे क्या होता है. मैम, आपने जैसे कहा कि जो 36 आवर्स बंद कॉल है वो पब्लिक लोग के लिए टॉर्चर था, सो एंड यू हैव ऑलरेडी सेड, पहले फर्स्ट में कहा कि अन्य लोगों ने जो बंद कॉल किया है वो आप लोग उसमें कुछ नहीं कह सकते बिकॉज इट्स देयर इशू. सो डोंट यू थिंक एज ए पब्लिक का भी इशू था, प्रॉब्लम था कि बंद कॉल ही क्यों होना है एज ए डेमोक्रेटिक मूवमेंट? व्हाई कांट दे सिट इन डेमोन्स्ट्रेशन या फिर भूख हड़ताल हो गया, बहुत सारे वो होते हैं डेमोक्रेटिक मूवमेंट होते हैं, व्हाई ओनली बंद कॉल? सो आपका हर किसी को अपने हिसाब से अपनी आवाज़ पहुंचाने का, अपने डिमांड्स को या फिर अपनी जो वॉइस को या फिर किसी के अटेंशन को लाने का, वो हर किसी का अपना अपना पैंतरा होता है. कॉन्स्टिट्यूशन तो, संविधान तो हमें यह हक देता ही है. तो अन्या को जो समझ में आया वो अन्या ने किया, और इसके बारे में शायद अन्या के ही स्पोक्स पर्सन विस्तार में आपको अच्छी तरह से बता सकते हैं. For the internet shutdown, but yesterday IGP Chukwuapa, he has already mentioned that as per the advanced intelligence reports, there were lethal weapons were brought into the state and gundas were also hired from the outside state. So don't you think the state government had been working for the security of the state? That happens in election also. Then why there is no internet shutdown? हमारे अरुणाचल में तो एग्ज़ाम करा लो तब भी इंटरनेट शटडाउन रहता है. तो क्या बच्चे वेपन्स लेके एग्ज़ाम देने जाते हैं, चाकू छुरी लेके, वो रिवॉल्वर लेके? वो होता है. एंड रिव्यू कमेटी मीटिंग का जो रिपोर्ट होता है वो क्या होता है? वो इंटेलिजेंस ब्यूरो का रिपोर्ट बल्कि नहीं होता, ये पुलिस वालों का नहीं होता है. वो एक जॉइंट रिपोर्ट होता है, उसमें सारे आपके लीगल अफेयर्स वाले भी बैठे होते हैं, चीफ सेक्रेटरी भी होता है, एडमिनिस्ट्रेशन वाली भी, तो सरकार के रिप्रेजेंटेटिव भी बैठे हैं. This is like joint report. We are not demanding from one section. So how do we believe कि ये सब हुआ है? It can be a fabricated story. The Congress committee needs proof for this. Congress committee नहीं है. We are representing the voice of the people. ये एक बहुत ही पॉपुलर ओपिनियन है कि ये इंटरनेट जो शटडाउन का मामला है, जो मसला है, ये बहुत ही प्रॉब्लमेटिक है. आपके जब भी बच्चों का एग्ज़ाम होता है, इंटरनेट शटडाउन, फिर या कोई बंद कॉल करता है तो उसमें इंटरनेट शटडाउन. जब भी मर्जी वो 2 सेक्शन, आपका सेक्शन 144 और आपका डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट, और फिर ये थोप के जो है इंटरनेट शटडाउन कभी भी करा देते हैं. पहले तो कम से कम आपका जैसे कि 1-2 घंटा के लिए एग्ज़ाम चलता है, तो अभी तो 36 आवर, फिर आपका कैब में भी ले लीजिए. अपने हिसाब से इंटरनेट ऑन करके आपका जो भाषण देना है वो दे देता है, इसके बाद इंटरनेट बंद कर देता है. ये कैब के दौरान हुआ था. मैम, एग्जाम्स के दौरान भी जब इंटरनेट शटडाउन होता है उसके लिए भी आप कोई साउंड कर रहे हैं? क्योंकि देखिए ये सब क्या है, नाकाबिलियत को दर्शाता है. हमारा एडमिनिस्ट्रेशन जो हमारा जो है सिस्टम जो है वो खुद ड्यूटी नहीं कर सकता. तो इंटरनेट शटडाउन करके आप क्या दर्शाना चाहते हो? इंटरनेट से आप क्या सोचते हो? बच्चा चाकू छुरी लेके आएंगे एग्ज़ाम देने के लिए? चीटिंग तो वैसे भी होगी. आप फ्रिस्किंग अच्छे से कर लीजिए, जो प्रोसेस है वो अच्छे से कर लीजिए. अगर आप किसी को मोबाइल अंदर लेके जाने नहीं दोगे
तो इंटरनेट का यूजेस कहाँ से होगा? वही चीज़ है ना। मैम कल भी जो आईजीपी और एसपी का ब्रीफिंग हुआ था, उसमें एक मीडिया पर्सन ने पूछा था कि आगे जाके भी इंटरनेट शटडाउन होगा, दैन एसपी सेड कि अगर ज़रूरी पड़ेगा तो इंटरनेट शटडाउन ज़रूर करेंगे। That is why I am telling you that a review committee on the certain circumstances, such serious situation is very much required and it need to come out in the public. अब ये बोल रहे कि बाहर से चाकू छुरी लेके आए थे, आर्म्स लेके आए थे, बहुत सारे ग्रुप आए थे। ऑर्गेनाइजेशन का नाम डिक्लेयर कीजिए, एसोसिएशन का नाम डिक्लेयर कीजिए। आप क्या बताना चाहते हो? योर स्टेटमेंट, योर ब्रीफिंग इज नॉट क्लियर। आप हवा में घुमा के आप बातें करोगे तो पब्लिक को क्या लगेगा? एक फेरी टेल सा ही लगेगा। मैम सो नेक्स्ट टाइम अगर इंटरनेट शटडाउन होगा तो क्या आप लोग कुछ स्टैंड लोगे या कुछ डिसीजन लोगे इस पर? अगर सिचुएशन, जैसा कि मैंने अभी कहा है, सिचुएशन जो है अप्रेज करना पड़ेगा पब्लिक को, पुख्ता सबूत के साथ, एविडेंसेस के साथ कि ऐसा हो रहा है। दिस इज नॉट ए चेस गेम जहाँ पे आप हमें मारे हम उनको मारे। इंटरनेट शट डाउन करना एज पर द लॉ ये बहुत ही क्रिटिकल, बहुत सीरियस सिचुएशन होता है। आपने देखा होगा पूरे दुनिया में जब बहुत ही सीरियस सिचुएशन हो जाता है, बहुत क्रिटिकल अपराइजिंग होता है, तब इंटरनेट सिचुएशन इंटरनेट जो है सर्विसेज को लॉकडाउन किया जाता है या शट डाउन किया जाता है, ब्लॉक डाउन किया जाता है। बताइए, हमें कारण, रीजन दीजिए। यू कैनॉट जस्ट प्रिंट सेक्शन 144 डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, फिर आईटी एक्ट, फिर टेलीग्राफ एक्ट और इंटरनेट शटडाउन कर दिया। उस एक्ट के अंदर भी बहुत सारे क्लोज है, सब क्लोज है। उस पैरामीटर्स को डिटेल कीजिए। थैंक यू। That means the rest of them are normal citizens. So do you think how far, according to you, it is justified? This is what I am saying, that due to not due to improper dissemination of information, due to disruption in information, such incidents occurred. अब आपको एक प्रॉपर इंफॉर्मेशन, जानकारी रहती तो आप ये जो है ऐसा अरेस्ट नहीं करते। कुछ बच्चों को फॉल्स इंफॉर्मेशन, फॉल्स इंप्रेशन पे उठाया गया है, तो ये नहीं होता ना। और एक चीज आप ये देखिए कि मैं एक पॉइंट भूल गई हूं, उस पर ये भी देखिए कि जैसे मैंने आर्टिकल आपका जो है राइट टू इक्वालिटी के बारे में कहा है, वहाँ आप देखिए, आप इंटरनेट यूजेस जो है पब्लिक के लिए बंद कर रहे हैं ताकि इंफॉर्मेशन फ्लो ना हो। बट आप ये देखिए कि हमारे जो सरकार लोग हैं, सरकार में जो कैबिनेट्स बैठे हैं, मिनिस्टर बैठे हैं, इंक्लूडिंग चीफ मिनिस्टर, दे आर यूजिंग द सर्विस, कंज्यूमिंग द सर्विस ऑफ इंटरनेट। देखा गया है बहुत सारे प्रोग्राम में जा रहे हैं, उनकी फोटो उठ रही है। बट क्या आपने कभी सोचा है, आप अपने विजिट्स के फोटो, रंगीन फोटो आप सोशल मीडिया में पोस्ट कर रहे हो, लेकिन ऑन व्हाट कॉस्ट, ऑन व्हाट प्राइस? बच्चों का एजुकेशन बंद करके, क्लासेस उनकी पीछे जा रही है, हेल्थ सर्विसेज में डिले करा के। सो दीज आर द थिंग। तभी करके मैं बोल रही हूँ आपके, आई एम कमिंग टू योर पॉइंट, कि जब आपके पास प्रॉपर इनफ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं होगा, नॉलेज नहीं होगा, रॉन्ग इंप्रेशन ही जाएगा। एंड अंडर दैट रॉन्ग इंप्रेशन एंड एजम्पशन आप इनकरेक्ट एक्शन ही लोगे ना। तो इसी के चलते कितने बच्चे अंदर गए। सुनने में आया कि घर के मालिक भी अंदर पहुंच गए, अपने कंपाउंड में टहल रहे थे। सो दीज आर द थिंग। तो इसीलिए आज का ये जो मीडिया ब्रीफिंग है,
इंटरनेट शटडाउन के ऊपर यही कंक्लूड करती हूँ।